गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंग्लिश को लेके आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो हमारा उसी टॉपिक पे है कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे मैंने इम्प्रूव करी थी। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होता है। तो इंग्लिश का सिलेबस है जैसे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्री में भी यही आता है और मेंस में भी यही आता है, बस लेवल का थोड़ा डिफरेंस होता है कि प्री में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अभी बात करते हैं कि इनको हमें करना कैसे है। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रीडिंग। कि जैसे एसएससी में हम ग्रामर पढ़ के इंग्लिश कर सकते हैं, बट बैंकिंग में ऐसा नहीं है। बैंकिंग में जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आपको रीडिंग कहाँ से करनी है और कहाँ से मैंने करी थी मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें मैंने डायरेक्ट एडिटोरियल से पढ़ना नहीं स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट पेज जो सेकेंड पेज होता है वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। फर्स्ट डे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है। तो मैंने धीरे धीरे फर्स्ट पेज सेकंड पेज ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया और उसमें जो मेरे को इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते थे उनको मैं नोट डाउन करती थी और सोने से पहले एक बार मैं उसको रीड करती थी और नेक्स्ट डे जब मैं उठती थी तो उस टाइम पे एक बार मैं उनको रीड करती थी। मैंने कभी भी वोकैब को याद नहीं किया, बस मैंने रीडिंग करी है उनकी। तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर से पढ़ना स्टार्ट करना है, या तो आप एडिटोरियल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने किया फर्स्ट पेज सेकंड पेज से, क्योंकि वो थोड़े इजी रहते हैं कि जब हम इजी से पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम एडिटोरियल पे मूव कर सकते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट सेकंड पेज पढ़ती थी, उसके बाद में मैंने एडिटोरियल पे मूव किया। एक एडिटोरियल को तो पढ़ती थी और एक की मैंने स्कीमिंग करना स्टार्ट किया था। स्कीमिंग में स्टार्टिंग में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी कि जैसे 4-5 लाइनें मैंने पढ़ी, मतलब उसमें पढ़ना नहीं होता है। 4-5 लाइनों को आपको ऊपर ऊपर से रीड करना होता है कि इस 4-5 लाइनों का मेन मीनिंग क्या है, बस वो समझना होता है आपको। उसको स्किमिंग बोलते हैं कि आपको पूरा नहीं पढ़ के जंप कर करके पढ़ना है और उसका जैसे एक पैराग्राफ है उसका आपको जीस्ट पता होना चाहिए कि इसका मेन आइडिया क्या है, उसको स्किमिंग बोलते हैं। और बैंकिंग एग्जाम्स में स्किमिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि पैसेजेस इतने बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, अगर आप उनकी रीडिंग करने के लिए बैठ गए तो प्रीलिम्स में 4 से 5 मिनट तो आपको रीडिंग करने में ही लग जाएंगी और उसके बाद में आप क्वेश्चंस कब करोगे। तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रीडिंग में, तो वहाँ पे आपकी स्किमिंग काम आती है। और मेंस में तो स्किमिंग चलती है, क्योंकि उसमें तो और ज़्यादा बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं। तो उनकी अगर आप रीडिंग करने लग गए, जहाँ पे रीड करना चाहिए जैसे शॉर्ट पैसेजेस हैं वहाँ पे आपको रीडिंग काम आती है, और जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं वहाँ पे आपको स्किमिंग काम आती है। तो आपको ये दोनों चीज़ सीखनी है, एक आर्टिकल आपको रीड करना है और एक आर्टिकल आपको स्किम करना है। अगर आपको एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बोर फील हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप इंग्लिश की चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा क्या था कि मेरे को नॉवेल्स पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे एडवेंचरस नॉवेल्स हो गया, रोमांटिक नॉवेल्स, ये सब पढ़ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। एक नॉवल का नाम मुझे याद नहीं है, बट उसके 300 पेजेस थे, तो मैंने उसे एक नाइट में ख़त्म कर दिया था। तो नॉवेल्स पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है। तो वैसे ही आपकी कोई इंटरेस्ट की चीज़, वहाँ से आप अपनी रीडिंग्स कर सकते हैं। एडिटोरियल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो अभी ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं उससे अपन अवेयर रहेंगे, और जीके के लिए भी काम आता है एडिटोरियल। तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। बट अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बोर फील हो रहा है तो आप बाकी की जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आप पढ़ सकते हैं। आपको एडिटोरियल पढ़ना है और इसमें जो मेन वर्ड्स आपको दिख रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, और उसकी आपको बस रीडिंग करनी है, आपको लर्न नहीं करना उनको। आप जितनी बार रीड करोगे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो रीडिंग और वोकैब आपकी यहाँ से हो जाएगी। अब थर्ड चीज़ बात करते हैं ग्रामर की, कि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि ग्रामर करना ज़रूरी है कि नहीं। तो मैं तो बोलूँगी कि एक बार आप बस ऊपर ऊपर से देख लो ग्रामर को, क्योंकि बैंकिंग में इतनी ज़्यादा ग्रामर नहीं आती, एसएससी और बाकी सब एग्ज़ाम्स में आती है। बैंकिंग में ज़्यादा रीडिंग का रोल होता है। तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, अगर आप डीप में पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। निमिषा मैम की यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ग्रामर में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, तो उसके लिए निमिषा मैम की 120 रूल की वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ से आप उनकी एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैम ने कराए हैं, तो ग्रामर आप वहाँ से कर सकते हैं। बट मैं अगेन आपको बोलूँगी ग्रामर पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ऐसे करना 120 रूल की जो वीडियो है या फिर पीडीएफ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर ज़्यादा आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 120 रूल वाली जो पीडीएफ है या फिर जो वीडियो है वो आप देख लेना। उसके बाद में ज़्यादा आपको अपनी रीडिंग और स्किमिंग पे काम करनी है, क्योंकि जो एट लास्ट जो चीज़ हमें काम आती है वो हमारी रीडिंग स्किल्स ही होती हैं। उसके बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और वोकैब साथ साथ में आपको करनी ही है।
और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मैंने निमिषा मैम की यूट्यूब चैनल से करी हैं। वहाँ अगर आप पेड अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पेड परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख के इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 मोस्ट पैराचम्बल्स के वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके क्लोज टेस्ट भी बहुत सारे करवाएं। एरर डिटेक्शन की क्लासेस तो डेली होती है 1:30 पे, वहाँ से आप कर सकते हैं। अभी इंग्लिश के लिए मैं आपको 20 दिन का टारगेट दे रही हूँ, वो टारगेट आपको फॉलो करना है और डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। बट वही है कि आपको अपने साथ में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। मेरे साथ में आप ऑनेस्ट रहो मत रहो, बट आपको अपने साथ में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ग्रेजुअली आप अपना इंप्रूवमेंट देखेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, एरर डिटेक्शन के आपको डेली का बता रही हूँ, 20 दिन आप करके देखो, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। एरर डिटेक्शन के आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, फिलर्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने। क्लोज टेस्ट के आपको 4 सेट लगाने, जिसमें एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट के आपको 10 से 20 क्वेश्चन करने। पैराजम्बल में क्या होता है कि 5 से 6 लाइनें दी होती हैं, उनको आपको अरेंज करना होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक लाइन को बाइफरकेट किया होता है, उसी को आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन आपको डेली करने। पैराचम्बल आपको दिन में कम से कम 5 पैराचम्बल सॉल्व करने, क्योंकि पैराचम्बल एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपकी कमांड इस पर एक बार बन गई है तो आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपकी कमांड नहीं है तो ये आपको नेगेटिव मार्क्स भी दे सकता है। तो आपको पैराचम्बल की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो आपको दिन में 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करनी है। ये सब चीज़ें आप कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको चैनल बता दिया है, निमिषा मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम ने हर टॉपिक के लिए वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। और 20 दिन के बाद में आप मेरे को बताना कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। बट आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको डेली करनी है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि क्या सिलेबस होता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कहाँ से सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इनकी पीडीएफ्स आप भेज दूँगी। अगर आप वीडियो से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो से कर सकते हैं, या फिर जब मैं पीडीएफ भेज दूँगा पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप करके देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इससे। और एक चीज़ जो हर वीडियो क्लास में मैं बोलती हूँ कि आपको इस फेज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करके पढ़ना है, क्योंकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद में तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे मेरा है अभी, सुबह मैं जाती हूँ 10 बजे, शाम को जिस ब्रांच में मैं हूँ उसमें इतना ज़्यादा काम है कि 6:30-7 के आसपास बज जाते हैं मेरे को। और रूम पे आके क्या है, कुछ नहीं, बस खाना बनाओ, खाना बना के खा पी के सो जाओ बस, और सुबह उठ के बस वही डेली का डेली वही रूटीन हो गया है मेरा। तो मैं भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ कि उस फेज़ को मैंने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। बस ऐसे ही था कि डेली की डेली बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि आउटिंग करना फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, सब मैंने सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड करी हैं स्टडी की वजह से।